1867 में बनने वाला ये जेल ऑफिशियली फ्रांस का सबसे फेमस और डेंजरस जेल्स में से एक माना जाता है। ला सांटे इसका मतलब है हेल्थ, लेकिन इस जेल में अंदर जाने के बाद सिर्फ मौत की ही हवा मिलती है। जेल का यूनिफॉर्म सब पे एक जैसा होता है, पर प्रिजनर्स की बॉडी पर टैटूज नजर आते हैं। ये टैटूज हर कैदी की एक अलग आइडेंटिटी बताते हैं। कुछ टैटूज दिखाते हैं उनका गैंग, कुछ उनकी कहानी, और कुछ तो सिर्फ उन लोग के लिए हैं जो समझ सकें सिंबल्स का मतलब। जैसे स्पाइडर वेब्स रिप्रेजेंट करते हैं टाइम स्पेंट इन प्रिजन, AK-47 और वेपन्स रिप्रेजेंट करते हैं एफिलिएशन विद मिलिटेंट ग्रुप्स और वायलेंट बैकग्राउंड्स। स्टार्स और क्राउन्स रिप्रेजेंट करते हैं हायर रैंकिंग स्टेटस विद इन अंडरग्राउंड क्राइम नेटवर्क्स। एक नॉर्मल सेल सिर्फ 6.5 स्क्वायर मीटर्स का होता है, मतलब एक छोटा बाथरूम जितना। और इस छोटी सी जगह में 2 या कभी 3 कैदियों को बंद किया जाता है। ना प्रॉपर रोशनी, ना स्पेस, ना कोई प्राइवेसी। हर सेल में एक टॉयलेट बकेट ज़रूर होती है, वही बाल्टी जिसमें सुबह से रात तक सब कुछ होता है, और सिर्फ एक बार उसे खाली किया जाता है। स्मेल, इंसेक्ट्स और गंदगी, वहाँ रहना जीना सिर्फ बर्दाश्त करना होता है। शावर मिलता है सिर्फ हफ्ते में कुछ दिन, वो भी अगर लक अच्छा हो, बिहेवियर थोड़ा सा सही हो, वरना वहाँ के लिए सफाई एक लग्जरी है जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलती है। और अगर किसी ने सिस्टम के रूल्स तोड़ दिए तो उसे आइसोलेशन सेल में भेजा जाता है, जहाँ अंधेरा, सन्नाटा और बिल्कुल अकेलापन। वहाँ ना कोई आवाज़, ना कोई इंसानी कांटेक्ट। आइसोलेशन सेल में भेजे जाने का मकसद ये है कि प्रिजनर्स को पता ना चले आउटर सेल के बारे में। उन्हें पता ना चले कि अभी दिन है, रात है, उनकी सज़ा है या ख़त्म हो चुकी है, आज क्या डेट है, उनके इनमेट्स क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई चीज़ का पता ना चले। यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। कहते हैं लसांटे के कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जहां प्रिजनर को एक सेल से दूसरे सेल भेजना हो तो उनके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है। उन्हें इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि वो कभी रास्ता याद ही ना कर पाए, शायद इसलिए कभी कोई एस्केप कर ही नहीं पाया। काफ़ी प्रिजनर्स साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाते हैं। कुछ हैलुसिनेट करते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कुछ तो खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन सबके लिए ये टॉर्चर नहीं होता। कुछ VIP प्रिजनर्स जैसे पॉलिटिशियंस, माफिया डॉन्स, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, जैसे प्राइवेट सेल्स, बेटर फूड, ज़्यादा प्रिविलेजेस। जेल के अंदर एक छुपा हुआ सिस्टम चल रहा होता है जहाँ पैसा और पावर इंसानियत से ज़्यादा काम आती है। 2019 के रेनोवेशन के बाद काफ़ी बदलाव आए। यहाँ मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम्स लगाए गए। हर कॉरिडोर और कॉमन एरिया में CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए, जो एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से मॉनिटर किए जाते हैं। इनमेट्स की मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड की गई। बिना गार्ड के कोई अपने ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकता। हर विंग के बीच इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं, और किसी भी सेक्शन में इंटर करने के लिए एक स्पेशल ऑथराइजेशन चाहिए होता है। खास बात यह है कि प्रिजन का एंटी एस्केप सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है। विंडोज़ बहुत पतली और आयरन बार्स वाली होती हैं, जिसमें से निकलना इम्पॉसिबल है। रूफ एक्सेस सील्ड है और ड्रोन्स या एरियल एस्केप के लिए भी फुल प्रोटेक्शन है। विजिटर्स की स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और लीगल मीटिंग्स भी सर्विलेंस के अंडर होती है। 2019 के बाद कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी ऐड की गई, जैसे बायोमेट्रिक एंट्री फॉर स्टाफ, और कुछ रूमर्स है कि हाई रिस्क प्रिजनर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड्स भी यूज़ हो रहे हैं। इन सब सिस्टम का एक गोल ये है कि कोई भी प्रिजनर्स जेल से भाग ना सके, और इस वजह से लसांटे को एक ऐसी जेल माना जाता है जहाँ से एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।